आज हम लोग बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मिस्टर गुलाटी हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ। यानी मिस्टर गुलाटी के पास एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है और उस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में वो कितना डिपॉजिट करता है? ₹300 पर मंथ डिपॉजिट करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 12% दे रखा है, 12%। एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज ₹8,100, यानी यहां मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है। आगे यहां बोल रहा है क्या निकालने? फाइंड द टाइम इन ईयर्स ऑफ दिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि टाइम कैलकुलेट करने बोल रहा है। टाइम यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मंथ्स को कैलकुलेट कर लेंगे, आप जान रहे हैं कि जब आप नंबर ऑफ मंथ्स यानी एन की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एन की वैल्यू मंथ में आएगी, और चूंकि यहाँ पे टाइम ईयर्स में कैलकुलेट करना है तो आप मंथ्स को ईयर में तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। और एन की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप यहां भी देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है ना। और हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि जहां भी मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी होती है हम अपने अकॉर्डिंग भी मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और क्वेश्चन में दिए गए मैच्योरिटी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आए मैच्योरिटी वैल्यू दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जो अननोन वैल्यू होता है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहां आप देख सकते हैं कि मिस्टर गुलाटी हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ, यानी पी की वैल्यू कितना हो जाना है? ₹300। ठीक है। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं 12%, एंड मैच्योरिटी वैल्यू आप यहां देख पा रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है ₹8,100। यहां कैलकुलेट क्या करना है? टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले भी बताया कि आपको एन कैलकुलेट करना होगा, यानी कि यहां एन आप लेट कर लेंगे एक्स। तो n इज इक्वल टू व्हाट? आप यहां पे लेट करेंगे, लेट n इज इक्वल टू x, और यहां आप क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, आपको भी मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना है। और मैच्योरिटी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? इंटरेस्ट प्लस डिपॉजिटेड मनी, या डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट, यानी सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और आप जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R आउट ऑफ 100। यहां वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू कितना दे रखी है? ₹300। n की वैल्यू चूंकि आपने लेट किया है x, तो x हो गया, और n प्लस 1 क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां 12 है, और 12 आउट ऑफ क्या हो गया भाई? 100 हो गया। आप इसे कैंसिल कर लेंगे, तो यहां देखेंगे कैंसिल कैसे होगा। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। आप यहां देख सकते हैं 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, और नॉमिनेटर में क्या आ गया भाई? नॉमिनेटर आप देख सकते हैं, नॉमिनेटर में बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर आप देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो यहां इंटरेस्ट क्या आ गया? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x इंटू एक्स प्लस 1 आउट ऑफ 2। अभी हमें क्या फाइंड कर लेना है? मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लेना है, और मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू आप जान रहे हैं डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट। यहां डिपॉजिटेड मनी क्या होगा? P इंटू एन, और P की वैल्यू कितना है? 300, और n की वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा 300x, प्लस इंटरेस्ट कितना है भाई? इंटरेस्ट है 3x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2। यहां आप देख पा रहे हैं कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 और 2 का 2 हो जाएगा। 300 इंटू 2 600x, प्लस यहां आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x इंटू एक्स प्लस 1, 600x प्लस 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, और प्लस 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3x अपॉन यहां पे 2 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं 600 3x लाइक टर्म है,
ये हो जाएगा 603x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां क्या आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू क्या दे रखी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू है 8100। तो क्वेश्चन में दी गई मैच्योरिटी वैल्यू और आपके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, ₹8100। हमारी अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ रहा है, 603x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8100। आप यहां देख पा रहे हैं ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 603x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 0 2 1 जा 2 8 2 जा 16, यानी यहां क्या आ रहा है 16200। अभी आप देख पा रहे हैं ये क्या है 3x स्क्वायर, ये क्या है 603x और 16200 इधर आएगा तो माइनस 16200 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां आप देख पा रहे हैं कि तीनों टर्म में 3 कॉमन है, तो आप 3 को क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे। तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। यहां से हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3 इंटू एक्स माइनस यहां से 3 आप कॉमन ले तो क्या हो जाना है 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 0 इक्वल टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और आप जान रहे हैं 0 डिवाइड 3 0 हो जाना है। तो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 201x माइनस 5400 इक्वल टू 0। यहां आप देख पा रहे हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 201x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। वही फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को इस कांस्टेंट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे यहां पे क्या आना है आप रफ में देखें, यहां माइनस 5400 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5400 माइनस 5400 एक्स स्क्वायर आ गया। यहां जो आपको नंबर दिख रहा है फैक्टर निकाल लें, और फैक्टर निकालने के साथ साथ आपको चेक भी करते रहना है पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखेंगे 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और यहां 00, बिल्कुल 2 और 2700, ये 201 नहीं आएगा क्योंकि आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 201 तो आना ही नहीं है। आप इसे और भी आगे बढ़ेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। यहां फिर आप देख रहे हैं कि ये क्या पेयर बन रहा है 2 2 जा 4 और 1350, यानी 4 और 1350। आप इसे ऐड करेंगे फिर भी 201 नहीं आएगा, आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी 201 नहीं आएगा, यानी आपको इसे और भी आगे लेकर बढ़ना है। तो 2 से फिर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। यहां देखिए अब पेयर कौन सा बन रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 675। 8 और 675 भी नहीं आएगा, आगे बढ़े। यहां आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। यहां आप देखिए अब पेयर कौन सा बन रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 200। यहां आप देख पा रहे हैं अब पेयर क्या बन रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और यहां पे एक क्या है भाई 225। तो क्या ये 201 लाकर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। जब आप 225 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 201 आ ही जाएगा, यानी पेयर मिल गया। इस पेयर को हम क्या करेंगे सेट कर देंगे। तो यहां देखेंगे कहने का मतलब है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 201x माइनस 5400 इक्वल टू 0,
ये इस तरह से सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर, यहां आप पेयर देखे थे ना 225 और 225x में अगर हम 24x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा 201 मिल जाता है, -54 100 इक्वल टू 0। यहां आप देख सकते हैं इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, बचा x प्लस 225 माइनस इस दोनों टर्म में अगर हम देखेंगे तो 24 कॉमन है, तो हमने 24 कॉमन ले लिया और यहां आप देख रहे हैं क्या बच रहा है, x और माइनस माइनस प्लस, यहां 24 कॉमन ले रहा है तो आप देख सकते हैं क्या बचेगा, तो 24 टू 48 हो जाएगा, 24 टू 48, आप देख पा रहे हैं 54 से 48 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 बचेगा और 24 से 60 को फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 24 टू 48 और 60 में आप 48 माइनस करते हैं तो 12 बचना है और 12 और 0 120 हो जाएगा और फर्दर आप 24 से जब 120 को डिवाइड करेंगे तो वो 24 5 120 होगा इक्वल टू 0। आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास फर्दर कॉमन है x प्लस 225, तो हमने x प्लस 225 को यानी 225 को कॉमन ले लिया, इस टर्म में x बच रहा है माइनस इस टर्म में 24 बच रहा है इक्वल टू 0। यहां आप देख सकते हैं कि यहां फिर से जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब या तो ये नंबर जीरो हो सकता है या फिर ये नंबर जीरो हो सकता है। तो यहां हम मान लेते हैं कि if x प्लस 225 इक्वल टू 0, या फिर ये भी हो सकता है ये जीरो हो जाए, x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहां x इज इक्वल टू क्या आ जाना है, प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस 225 और यहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाना है 24। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये निगेटिव वैल्यू है और आप जान रहे हैं टाइम तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी आपका फाइनल आंसर बनेगा x इज इक्वल टू 24 और आपने x क्या लेट किया था, n लेट किया था यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स। यानी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स कितना आ रहा है भाई, नंबर ऑफ मंथ्स आ रहा है 24 यानी n इज इक्वल टू 24 और ये नंबर ऑफ मंथ्स है। नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब यानी आप बोल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 24 मंथ्स और इसे जब आप ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे और ये क्या आ जाएगा भाई 2 इयर्स आ जाएगा। यानी टाइम कितना आ गया, क्वेश्चन में टाइम ईयर्स में ही मांगा था, यहां टाइम आप देख रहे हैं 2 इयर्स आ गया। दिस इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।